सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर के जो फैसला लिया है उस पर कई सारे विवाद शुरू हो गए हैं और कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको शेल्टर होम में डालने की बात कही गई है, जबकि दिल्ली में कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम है ही नहीं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ साउथ जोन के चेयरमैन उमेद सिंह फोगाट है, क्योंकि ये मामला, ये जो काम है ये एमसीडी को भी करना है, जो कोर्ट के ऑर्डर आया है। तो सर, इस ऑर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये जो एमसीडी है कैसे करेंगे इसको? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर जितने डॉग है, हमारा डॉग है, तो इनका सेंटर होम में डाला जाए। इनको सबको पूरा एनसीआर का है हम्म। और दिल्ली का एमसीडी का है। इसका एनडीएनसी और एमसीडी दोनों मिलके करेगी। और फ्यूचर में अभी इसका आज ऑर्डर आया है, तो अभी जैसे ऑर्डर आया है तो इसके लिए सेंटर होम कहीं ना कहीं बनाएंगे। हम्म। अगर मानिए सुप्रीम कोर्ट का किसी चीज़ को लेकर कोई ऑर्डर आया है तो इसको पूरा किया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था जितनी हो सकेगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करेगी एमसीडी। जी, अथॉरिटी को ही उन्होंने कोर्ट किया है जिसमें एमसीडी भी है। सर, आज से पहले अगर जो बात की जाए तो जो स्ट्रीट डॉग्स एमसीडी उठाती थी, उसका क्या प्रक्रिया होता था? क्या आप लोग शेल्टर होम में डालते थे या फिर उसे दोबारा रीइंस्टॉल कर दिया? नहीं, पहले तो जहाँ से हमने डॉग को उठाया है वो तो उसको ले जाके उसका नसबंदी करके और जहाँ सेम जगह से हमने उठाया हुँ, उसको वहीं 2 या 3 दिन के अंदर वापस छोड़ दिया जाता था। हुँ। ये एक कानून है और ऐसे ही हम लोग करते थे सब पहले से ही। ठीक है। तो सर, अब जब सवाल ये उठ रहा है कि इन डॉग्स को जो है शेल्टर होम में रखा जाएगा, तो एमसीडी के पास क्या चुनौतियाँ हैं? क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो लाखों की संख्या में डॉग्स होंगे। उनके रहने के लिए शेल्टर होम बनाना, उनके देख-रेख के लिए, उनके खाने-पीने के लिए किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी सर? ये व्यवस्था तो अभी शुरू से ही हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, हुँ, क्योंकि पहले ऐसा था ही नहीं कि जो हम डॉग को उठा के कहीं सेंटर होम में रख सके। हुँ, पहले तो एक कानून था कि भाई डॉग को जहाँ से आपने उठाया है वहाँ से उसको ले जाइए। उसको जो अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट करके वहीं छोड़ना है। हुँ, किसी की नसबंदी करनी है, नसबंदी करके आपको उसी जगह पे छोड़ना है। तो अभी इस व्यवस्था को थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जो जो स्टॉक डॉग की मतलब जगह बनानी पड़ेगी या कोई ऐसा सेंटर होम बनाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेंगे इसको। आप तो आदेश का पालन करेंगे क्योंकि आप एक अथॉरिटी हैं। लेकिन सर, अब सवाल ये भी उठ रहा है, इस फैसले के बाद जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये फैसला जो है वो गलत है और इसको लेकर के वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कल इंडिया गेट पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, वो रिव्यू में जा सकते हैं, वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, उसका उनका भी हक है। हुँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो जाए सुप्रीम कोर्ट हुँ। और अपना बात रखे। अपना पक्ष उनका रखने का पूरा हक है, अधिकार है सबके लिए, तो वो रख सकते हैं जाके उसको। बिल्कुल, तो देखिए, हर किसी का अधिकार है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, और इनका भी यही कहना है कि जो डॉग लवर्स है, वो, उनको अगर आपत्ति है तो वो इस चीज़ को लेकर के आगे जाएँ और इस पे बात करें। सर, इस पूरे मामले में अगर जो देखी जाए तो ये पूरा जो मामला है 2 घटक में ये बन के रह गया। एक तो जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इनको एक ही जगह पे रखा जाए, ये इंसान के बीच में रहने वाले जानवर हैं। और दूसरा पक्ष ये है कि जिनके बच्चों को कुत्तों ने काटा है, जिनके बच्चों को काटने से, कुत्ते के काटने से उनके बच्चों को रेबीज हुई गई, बुजुर्गों को हो गई है, जान तक गँवाए हैं। तो ये 2 पक्ष अभी समाज में देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में सर। देखो, ये तो सही बात है कि रेबीज की अगर आपने कहीं घटना देखी हो, तो जब रेबीज होता है तो उसका एक बड़ी दर्दनाक मौत होती हाँ, है। अगर कोई भी आदमी उसको देख ले ढंग से तो आज ही सोचेगा कि भाई इन कुत्तों को, आवारा कुत्तों को किसी सेंटर होम में रखा जाए। क्योंकि जिसके जाके ये बीमारी लगती है, जिसके घर परिवार पे ये चीज़ बीतती है, तो वही समझ सकता है। और सबको समझना चाहिए कि एक डॉग, कुत्ता जब काटता है तो रेबीज होता है। रेबीज होने के बाद आदमी की मृत्यु निश्चित होती है। हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक सेंटर होम बनाए सब मिलके, और डॉग लवर को भी कहेंगे कि भाई अपना जो है कानून का पालन करें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये सही बात है कि
ऐसी मौत किसी को ना मिले जो कुत्ता काटे, तो इनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा, जो समस्या आज आप देख रहे हैं, आज आप चेयरमैन हैं, जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, स्ट्रीट डॉग पर नियंत्रण अभी तक नहीं है। इसका क्या पहले से इसका उपाय हो सकता था, निदान हो सकता था? जो आज समस्याएँ हमारे हमारे सामने खड़ी हैं, इसको क्या पहले ठीक किया जा सकता था? देखो, चीज़ तो सारी ऐसे चलती आती है, और उसको पहले अगर ठीक कर लेते तो आज इतनी व्यवस्था बढ़ती नहीं। इतनी खराब व्यवस्था जो हो रही है, तो पीछे जो सरकारें गई, जिन्होंने काम किया, ये तो वहीं से शुरू किया जाना चाहिए था। आज इतनी जनसंख्या कुत्तों की भी हो गई है, तो अगर पहले भी ऐसी व्यवस्था करते, तो मैं कहता हूँ चलो उन्होंने नहीं की, हम करना करेंगे इसका। और वैसे भी ये जो नसबंदी वाला काम भी, ये हमेशा चलता रहना चाहिए। अगर पीछे ना भी कुछ करके, अगर जितने ये डॉग है, आवारा डॉग है, इनकी अगर नसबंदी भी कर दी जाए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लाखों लाखों कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, तो अब पब्लिक को तो कभी किसी बच्चे को काट लेना, भाई आए दिन आप कोई ना कोई तो आप ही न्यूज़ हुँ, चलाते हैं, तो देखते कि कोई किसी बच्चे को काट लिया, बिल्कुल। 10-12 कुत्ते इकट्ठे होकर एक बच्चे को नोच लेते हैं। हुँ, तो ये समस्या तो दिल्ली के लिए भयंकर समस्या है। ये इसमें कहने की कोई बात नहीं कि पूरी दिल्ली में अच्छी स्थिति नहीं है इनको लेके। और एनसीआर में भी अब ये देखा जाए तो हर जगह आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हो गए। तो इनका जो पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना ठीक है, वो भी। और ये सेंटर होम भी बनाए जाए तो उनको रखा जाए, और नसबंदी इनकी अच्छी ज़रूरत करनी चाहिए। बिल्कुल, जो कोर्ट ने जो फैसला भी लिया है, वो कहीं न कहीं तथ्य है और उनके आधार पर ही लिया है। और सर, आखिरी सवाल पूछूँगा कि अगर जो ये जो फैसला अभी है, इसमें जो वक़्त दिया गया है 8 हफ़्ते का, आपको लगता है कि ये चीज़ 8 हफ़्ते में एमसीडी कर पाएगी, या फिर आगे अगर जो दिक्कत होगी तो कुछ और वक़्त आप लोग माँग सकते हैं? देखो, 8 हफ्ते जो है वो टाइम बड़ा कम है। हुँ, बड़ी व्यवस्था करनी है, ये अगर कोई सी सेंटर होम बनाना ही पड़ेगा तो उसके लिए टाइम तो चाहिए। हुँ, मगर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो शुरुआत तो करेंगे। बिल्कुल। तो जिस चीज़ की शुरुआत होती है, तो 8 हफ्ते के अंदर शुरुआत हो जाए, तो व्यवस्था भी बड़ी होती जाएगी। एकदम तो ऐसा कोई काम नहीं है जो 8 हफ्ते में कर पाएंगे, मगर व्यवस्था शुरू एक बार हो जाएगी तो उसके बड़े लेवल पे कर पाएंगे। बिल्कुल, जो समस्याएँ कई दशकों से थीं, उसको हफ्तों में ठीक करना शायद थोड़ी मुश्किल होगी, ये चेयरमैन साहब का कहना है। और बहरहाल इनका ये भी कहना है कि अगर समस्या जो दशकों से थी और उसको एक समय पर समाप्त किया जाए, कोशिश की जाए, तो ये अच्छी बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में ये जो लड़ाई है, ये 2 पक्षों में बँट गई। एक जो विक्टिम है, जिनके बच्चों को, जिनके बुजुर्गों को, जिनके परिवार के सदस्यों को कुत्ते के काटने से रेबीज हुई है और मौत हुई है, वो इस पक्ष को बिल्कुल जायज मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, उनका ये कहना है कि इन कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता, ये इंसानों के बीच में रहने वाले जानवर हैं और ये धरती इनकी भी है, इनकी भी प्रकृति है। फिलहाल ये मामला विवाद में तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कॉरपोरेशन कोर्ट के आदेश के बाद अभी से ही शेल्टर होम बनाने और कोर्ट के आदेश के पालन के लिए काम करना शुरू कर दी है। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक।